तो कल से कार्तिक है, 1 महीने का व्रत रहेगा। ऊर्जा व्रत कहते हैं इसे। ऊर्जा यानी कि शक्ति, और शक्ति भगवान की अलग अलग रूपों में रहती है। जैसे माँ दुर्गा के रूप में है शक्ति, हम उपासना करते हैं, या माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, अलग अलग रूप में भगवान की शक्ति विस्तृत रूप से रहती है। मगर ये जो ऊर्जा है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत श्रीमती राधा रानी का व्रत है। तो कार्तिक व्रत, कार्तिक नाम, वैसे तो इस मास का नाम कार्तिक है, या दामोदर मास भी है। तो दामोदर मास तो आप जानते हैं कि क्योंकि माँ ने बांधा था दामोदर को, वो लीला भी हुई है। और साथ ही साथ कार्तिक, जो कि राधा रानी जो है, उनको कृतिका भी कहा जाता है। ऐसे कीर्तिदा देवी थी, कीर्तिदा देवी की जो बेटी, तो कृतिका नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसे कीर्तिदा देवी जो है ब्रज में, राधा रानी की जो माता है कीर्तिदा देवी, वो 3 बहनें हैं। वो 3 बहनें थी प्रजापतियों की बेटियां। एक मैना, एक सुनैना, और एक कलावती। मैना जो थी, जिनसे माता पार्वती की माता बनी वो, है ना। मैना पर्वतराज की पत्नी, और माता दुर्गा की, माता पार्वती की माता बनी। और एक जो सुनैना थी, उनसे माता सीता की वो माता बनी, जनक महाराज के वहां गई। और जो तीसरी कलावती जी थी, जिनका दूसरा नाम कीर्तिदा था, वो यहाँ ब्रज में आई, और उनके घर में श्रीमती राधा रानी पुत्री के रूप में उन्हें प्राप्त हुई। तो कीर्तिदा माता की ये बेटी कृतिका, और इसी से कार्तिक शब्द आया। तो राधा रानी क्योंकि सभी आध्यात्मिक शक्तियों की स्रोत है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है, भगवान की बहुत सारी शक्तियों में से सबसे प्रधान शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो आदि शक्ति के रूप में हम इन्हें मानते हैं, इसीलिए इस व्रत को हम ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें पावर चाहिए। ये जैसे प्रोटीन शेक पीते हैं ना लोग, ऊर्जा मिलती है उनको तो ऐसे ही हमें भी भक्ति वाले मसल्स चाहिए, बिकॉज our mind and our body is not aligned to the spiritual principles। हम सुनते रहते हैं, रोज कोई लेक्चर सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, मगर आप देखें अभ्यास से कि हमारा जो मन है वो नेचुरली उल्टी ओर भागता है। उसको पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है। जैसे बच्चा जो पढ़ाई नहीं करना चाहता, उसको पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है, साथ में डंडा लेकर, है ना, कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। ऐसे ही हमें, हमारा जो मन है वो भगवान में नहीं लगना चाहता, इधर उधर भागता है। इसीलिए ये समय उसे ऊर्जा देने का है, ताकि कृपा इस प्रकार से मिले, हमारा मन स्वतः भगवान में लगने लगे। तभी मन, हमारा शत्रु जो बना बैठा है इतने समय से, अनंत काल से जीव का शत्रु बना रहता है ये मन, और इस मन के चक्कर में हम पड़े रहते हैं यहीं पर ही। तो इस मन को आध्यात्मिक ऊर्जा मिले, स्वतः भगवान में इसकी रति हो जाए, हमारी मति जो है भगवान में खुद से लगने लग जाए, हमें लगानी ना पड़े, ऐसा मौका ये ऊर्जा व्रत का होता है। तो ऊर्जेश्वरी राधा रानी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऊर्जा व्रत में क्या किया जाए, प्रभुपाद जी से पूछा गया, तो प्रभुपाद जी ने बोला, वन शुड डू द व्रता बाय चैंटिंग 24 आवर्स डेली। 24 घंटे नाम जप करो, श्रवण कीर्तन करो, यही ऊर्जा व्रत है। तो जितना हो सके, कहने का अर्थ ये है कि जितना हो सके हमें इस समय में लाभ उठाना चाहिए। चतुर्मास में भी ये जो मास है सबसे आखिरी का कार्तिक मास, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम भक्तों के लिए, स्पेशली क्योंकि हम, हमारा जो संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये राधा दास्यम के प्रिंसिपल पर है। राधा दास्यम का प्रिंसिपल क्या है? क्यों हम तो बोलते हैं कि जीवर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो फिर आगे आकर हमें राधा दास्यम की बात क्यों बोल दी जाती है?
क्योंकि जहां हम जाना चाह रहे हैं, गोलोक वृंदावन, वहां पर जो राजा है, वो राजा बेचारा वहां का, उसकी कुछ चलती नहीं है वहां पे। इसीलिए इंट्रोडक्शन में तो यही बोला जाता है कि राजा जी को थोड़ा प्रणाम करो, राजा जी की बात करो। मगर बाद में ये पता चलता है, जब थोड़ा अंदर घुस जाते हैं इस मार्ग में, कि राजा जी भी वहां पर चाकर जी हैं। तो इसीलिए जिसका वो धाम है, जहां हम जाना चाहते हैं श्रीमती राधा रानी का, कि एक छत्र राज्य चलता है वहां पर। इसीलिए हम किसी भी भाव में क्यों ना हो, ऐसा ही नहीं है कि हम कोई मंजरी भाव में हो, या हम किसी भी भाव में हो, सखा भाव में हो, वात्सल्य वृत्ति हमारी हो, किसी भी प्रकार की रुचि हो, और अगर अभी नहीं भी पता चला है तो भी किसी भी तरीके से, बात यह है कि बिना राधा रानी के कोई भी गोलोक की प्राप्ति बिना राधा रानी के आशीर्वाद के नहीं हो सकती। क्योंकि घर में, घर किसका होता है? घर वाली का घर होता है ना, घर वाले का घर नहीं होता। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको, आप पूछेंगे अच्छा हम आ जाएं, तो कोई भी प्रभु जी होंगे तो बोलेंगे हाँ मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताता हूँ कि क्या भाई है वो घर पे, तभी तो खातिरदारी होएगी या कुछ होएगा, नहीं तो ऐसे कैसे कोई किसी को बुला लिया जाएगा। तो घर जो होता है वो राधा रानी का ही है, इसीलिए गोलोक जो है श्रीमती राधा रानी का है। और एक छत्र राज्य है श्रीमती राधा रानी का, जिस राज्य में ठाकुर जी भी एक सिपाही बने हुए हैं। है ना, आप जानते हो राजा, राय राजा की जो लीला है, जिसमें भगवान कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो जब राधा रानी को विराज दिया गया, राधा रानी को कृष्ण ने बोला कि आपका हम आज हम राज्य अभिषेक करेंगे, गोलोक की अधिपति आप हैं। तो सब सखियों ने अभिषेक किया, सब कुछ हुआ, राधा रानी का कोरोनेशन डे। राय राजा, राय ही वहां की राजा है, तो ये राय जो है शब्द राधा रानी के लिए प्रयोग होता है। बड़ा प्रेम से सखियां कृष्ण और राधा रानी को क्या कहती हैं? राय और कान्हू कहती हैं। तो राय राजा, राय को राजा बनाया गया। तो श्याम सुंदर ने बोला कि भाई अब आपकी सरकार में, राधे अलबेली सरकार बोलते हैं ना, कि आपकी सरकार में अब हमें भी कुछ, सरकार हमें भी थोड़ा कुछ काम दे दो। तो राधा ने बोले भाई ये अच्छा मसल वसल है इसकी, सब थोड़ा शक्तिमान लड़का है, चलो इसको क्या देते हैं, दारोगा बना देते हैं, यहाँ का द्वारपाल या दारोगा जो भी मान लीजिए। तो ये सेवा भगवान को दे दी राधा रानी ने अपने राज्य में। तो इस तरीके से हमारे आराध्य देव श्याम सुंदर भी राधा रानी के अधीन रहते हैं। इसीलिए ये समय राधा रानी के लिए एक्सक्लूसिवली हमें कुछ सेवा, कुछ स्तुति, कुछ भी, कुछ हम पढ़ें या कुछ हम स्तुति गान करें या कोई प्रेयर करें। जरूरी नहीं होता कि स्तुति गान का मतलब है कि ये घंटा ही लगाना है या कोई बड़े वाला ही चूज करना है। वी कैन चूज समथिंग विच इज वेरी सिंपल ऑल्सो, है ना। कोई भी ऐसा स्तुति, बहुत सारी होती है वैष्णवाचार्यों के गीत में, आप देखिए राधा रानी की बड़ी सारी स्तुतियां हैं। कोई भी पकड़ लीजिए जिसके प्रति आपका मन, जो आपको अच्छी लगे, रोज आप एक, कोई भी एक स्तुति श्रीमती राधा रानी के लिए डेडिकेटेड होनी चाहिए। अगर आप वाकई ही उर्जेश्वरी से अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं श्रीमती राधा रानी से, तो ये समय बहुत अच्छा होता है राधा रानी के प्रति अपने भाव को जगाने के लिए। So as Satyuga is the best of yugas, Vedas are the best of scriptures, and Ganga is the best of rivers. So Kartik is the best of the month. तो हमने देखा था पुरुषोत्तम मास में भी कि इस साल हमें दोनों, राधा रानी और कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भी आया और भगवान पुरुषोत्तम की हमने उस समय आराधना की। और ये जो मास है ये श्रीमती राधा रानी का प्रतीक है। जैसे हमने उस समय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का अध्याय किया था, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के सम्मान में, उनके प्रेम में, उसी तरीके से इस कार्तिक महीने में
हम लोग कल से 12वां अध्याय करेंगे भगवत गीता का, रिसाइट एवरी डे मॉर्निंग में, जब से पहले 5 बजे। और ये जो 12वां अध्याय है, क्योंकि ये अध्याय का नाम क्या है, भक्ति योग, और श्रीमती राधा रानी जो है भक्ति का स्रोत है। तो कई रसिक आचार्यों की जब एक्सप्लेनेशन आप भगवद गीता की पढ़ेंगे, तो ऐसा ही बताया जाता है कि ये अध्याय में भगवान जब बता रहे हैं, ये अध्याय तो 12वां अध्याय श्रीमती राधा रानी के ही गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि अध्याय जब शुरू होता है तब तो अर्जुन पूछते हैं क्या अच्छा है, क्या श्रेष्ठ है, इम्पर्सनलिज्म इज बेटर, और साकार की पूजा या निराकार पूजा, ये सब बातों से शुरू होता है। मगर फिर भगवान कुछ उसी 12वें अध्याय का जो 12वां श्लोक है उसके 13वें से लेकर 20 तक 7-8 श्लोक के अंदर भगवान उन्हें कौन सा भक्त प्रिय है, कैसा भक्त उन्हें प्रिय है, उसकी चर्चा करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए किसी व्यक्ति में जो वो मुझे प्रिय हो। और ये सारे गुण पूर्ण रूप से ऐसी एक गोपी में है जिनका नाम क्या है, प्रिया जी, है ना। तो प्रिय है, भगवान बोल रहे हैं मुझे ये भक्त बहुत प्रिय है, मुझे ये भक्त बहुत प्रिय है, जो ऐसा होता है, जो ऐसा होता है वो मुझे प्रिय है। तो राधा रानी का तो नाम ही प्रिया है ना। तो एक्चुअल में रसिक भक्त कहते हैं कि इस अध्याय में भगवान श्रीमती राधा रानी का चिंतन करते हुए उन्हीं के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। इसीलिए हम 12वां अध्याय भगवद गीता का कल से करेंगे। थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सुद गोस्वामी says, if anyone fasts and observes the Kartik Vrat according to the rules and regulations, the Yamdutas, the messengers of Yamraj, run away from him, just as an elephant run away by seeing a lion. This dear fast of Lord Vishnu is even better than performing 100 sacrifices that would take him to heaven, because the person who observes the Kartik Vrat goes to the spiritual world. तो ये भगवान के बड़े सारे तरीके हैं भक्त को, अपने भक्त का उद्धार करने के लिए इस मृत्यु संसार से। कभी पुरुषोत्तम मास आ जाए, कभी जन्माष्टमी का व्रत, कभी राधाष्टमी का व्रत, कभी बलराम जी का, कभी कुछ आप देखें कि एक के बाद एक कई बार ऐसा लगता है कि नेवर एंडिंग है। सिर्फ वो जो गर्मियों का थोड़ा समय होता है नरसिंह चतुर्दशी के बाद, 2 महीने का समय रहता है जून जुलाई का, उसी में ही कोई सिर्फ ये होता है, सिर्फ एकादशी आती है, बाकी कुछ नहीं आता। बाकी पूरे साल एक के बाद एक कुछ ना कुछ आता रहता है। तो हमारा जीवन भगवान ने ऐसा बनाया है कि किसी न किसी तरीके से भक्त का जीवन ऐसा बनाया है कि अलग अलग रूपों से चांस मिलते रहे उसे, ताकि वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करता रहे, अपने पापों का शमन करता रहे, भगवान से संबंध बनाने के लिए उसके पास नित्य प्रति कोई अलग ही कारण हो। आज ये करना है, आज वो करना है, ऐसे कारण भगवान ने बना दिए हैं। तो ये कार्तिक व्रत का भी इस प्रकार से भगवान ने किया है कि कार्तिक मास जो रखे उसको भगवान, अगर पूरे नियम इत्यादि से रखा जाए कार्तिक व्रत को, गारंटी है भगवान के धाम की। अब ये नियम क्या होते हैं, वैसे कार्तिक महात्म्य में लिखा गया है, कहाँ गया, वो स्लाइड कहीं इधर उधर हो गई वेट, हाँ, वेट, द 5 limbs ऑफ कार्तिक। तो कार्तिक व्रत के 5 मेन अंग हैं। ऐसे तो कोई बोले, नॉर्मली भक्तों से पूछेंगे तो कार्तिक में क्या करना चाहिए, हाँ जी हमें मंगल आरती करनी चाहिए, हमें रोज दीपदान करना चाहिए, हमें दामोदराष्टकम गाना चाहिए और भी अपने अपने सबके अपने कि हमें ये भी गाना चाहिए, हमें वो भी स्तुति करनी चाहिए, हमें रोज भागवत भी पढ़नी चाहिए। तो ये सब एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा नियम। सनातन गोस्वामी शास्त्रों से एक बुक कंपाइल किए हैं जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। कई बार हम लोग इसमें चर्चा किए हैं। तो हरि भक्ति विलास में कार्तिक के संबंध में ये 5 अंग बताए हैं कार्तिक व्रत के। तो आप कुछ भी और करें या ना करें,
वो आपकी अपनी श्रद्धा है। जैसे मैंने बोला कि आपको राधा रानी की कोई एक स्तुति गा लेनी चाहिए, ये आपकी श्रद्धा है ना, आप करना चाहें, आपके पास समय परमिट करता है कि नहीं करता, आप रोज भागवत पढ़ना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये आप एक्स्ट्रा तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये 5 जरूर होने चाहिए, तभी कार्तिक व्रत माना जाएगा आपका। तो सबसे पहला तो ये है कि सुबह उठना। अब राइज अर्ली ही लिखा है, सुबह उठना, प्रातः काल में उठना और स्नान करना, किस लिए? भगवान के प्रसन्नता के लिए। अब इससे भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? भाई सुबह उठने और नहाने से किसी के क्यों प्रसन्न हो जाएंगे? तो इससे संयमी व्यक्ति बनता है ना। हम कल, अब आजकल हम वो इससे पहले कर रहे थे, श्लोकास जो कर रहे थे उसमें है ना कि संयमी व्यक्ति जो है वो उस काल में उठता है जब बाकी दुनिया सोती है। तो हम जब ये गा रहे होते हैं, हम ये श्लोक पाठ पठन कर रहे होते हैं, तस्याम जागृत संयमी, तो आप देखिए घर में बाकी सब सो ही रहे होते हैं, है ना, और हम जागे हुए होते हैं। तो ऐसा है, भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए, इसीलिए भगवान ये नियम रखे हैं कि सुबह उठने का आपका नियम बन जाए, सुबह उठ के स्नान का नियम बन जाए। तो जो बाकी समय कुछ भी उद्दंडता करता रहे व्यक्ति, मगर कम से कम कार्तिक जैसे जो पवित्र महीने हैं उसमें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके क्या करेगा? कुछ और तो नहीं करेगा, क्या करेगा? सुबह सुबह तो सब उल्टे सीधे काम बंद होते हैं, कुछ भी नहीं, ना काम धंधा खुला, ना सुबह खाना बनाना है, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं करना है, तो कुछ तो भजन कर ही लेगा, कुछ तो कर ही लेगा। तो इसीलिए भगवान ने ऐसा नियम बना रखा है कि सुबह उठे। और कई भक्त होते हैं कि सुबह उठ तो गए, मगर अब माता जी ठंड लगती है सुबह सुबह, क्योंकि मौसम चेंज हो गया नॉर्थ इंडिया में, तो और सुबह सुबह हमसे स्नान नहीं होता, हम बाद में स्नान करेंगे। अगर आपकी तबीयत बिल्कुल खराब है और आप बीमार ही पड़ जाएंगे तो बात अलग है, बट अदरवाइज यू मस्ट डू। और कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि क्या हमें माला जपनी चाहिए जब तक हमने स्नान नहीं किया है? तो बिना स्नान की माला जपी जा सकती है। आप सुबह उठे हैं हाथ पैर धोकर, आप हाथ मुंह धोकर अपना जप कर सकते हैं, मगर अगर आप शौच क्रिया वगैरह जाते हैं तो आपको तुलसी माला पे आपको ध्यान रखना चाहिए इसका, कि फिर आप स्नान करके करें। तो हरिनाम में ऐसे कोई नियम नहीं है, मगर जब आपको तुलसी माला मिली हुई होती है तो थोड़ा स्वच्छता का नियम रखना चाहिए। ये बात हो गई। और तीसरा जो अंग है, प्रमुख अंग है तुलसी सेवन। तुलसी सेवन इसलिए है अंग क्योंकि तुलसी ब्रज की को प्रदान करने वाली है। हालांकि राधा रानी, ब्रज की आधिपत्य राधा रानी के पास है, मगर उन्होंने ये आधिपत्य जो कहते हैं ना कि शी हैज ट्रांसफर्ड पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं ना किसी को, तो उसके पास राइट्स चले जाते हैं, है ना। उसी तरीके से वृंदा देवी को उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है। तो वृंदा देवी की अष्टकम में स्तुति आती है वृंदा देवी की कि समस्त वैकुंठ शिरोमणि कृष्णस्य वृंदावन धन्य धामनि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। कि हे वृंदा देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आपको इस समस्त वैकुंठों का जो शिरोमणि कृष्ण का ये वृंदावन धाम है, उसका दत्ताधिकारे, उसका अधिकार जो है, दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या, वृषभानु की जो कन्या है श्रीमती राधा रानी, उन्होंने इसका अधिकार आपको दिया है। इसीलिए अब देखिए पूरी ब्रज जाने की तैयारी हो रही है। कैसे? इस कार्तिक व्रत से। इसीलिए तुलसी सेवन हमारे ब्रज भक्ति को बढ़ाने वाला है। कोई ऐसा वैसा बहुत सारे अंग दिए जा सकते थे। ऐसा अंग भी हो सकता था कि रोज संकीर्तन करिए, ऐसा भी हो सकता था कि रोज भागवत या भगवद गीता पढ़िए, मगर भगवान ने पूरा इस प्रकार से अंग दिए हैं कार्तिक के कि कोई व्यक्ति सीधा ब्रज में एंट्री कर सकता है।
कार्तिक व्रत को ऑब्जर्व करके। देन ऑफरिंग अ घी लैम्प, हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि भगवान को दीप दान करने का क्या बेनिफिट है। और जो आखिरी दिन होता है, तो आखिरी दिन कौन सा होगा, अगर 28 को शुरू हो रहा है तो शायद 27 को होगा, अगले महीने देख लीजिएगा। उस दिन कुछ सेलिब्रेशन, उत्सव होना चाहिए, उसके समापन पे उत्सव होना चाहिए। और जब आप उत्सव करते हैं तो उत्सव कैसे करना है, तो उसमें वैसे तो थोड़ा दान देना चाहिए, मंदिर में जाके कुछ दान दे सकते हैं। और नहीं तो कोई भक्तों का, अगर आप आसपास आपके भक्त हों, तो किसी भक्त को कुछ भेंट दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की भेंट दे सकते हैं, जो भी उन्हें चाहिए हो, ऐसा सामान भी दिया जा सकता है, या कोई किताब दी जा सकती है, कोई ग्रंथ दिया जा सकता है। वो देखिए आप अपनी समझ से और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दे सकते हैं। तो दान होना चाहिए। और कुछ अच्छा पकवान बना के भगवान को देना चाहिए। कीर्तन होना चाहिए घर में, कीर्तन के द्वारा भी उत्सव मनाया जाता है। तो उत्सव में क्या क्या होता है, खाना, खाना पीना, नाच गाना। तो भगवान के, अगर आप घर में नहीं अगर कर सक रहे हैं मान लीजिए, तो आप मंदिर चले जाइए, कुछ दान दे दीजिए, कुछ भगवान के लिए भेंट ले जाइए, और वहीं पर ही उत्सव तो हो ही रहा होता है, क्योंकि भक्त लोग सब आखिरी दिन जुटते हैं, और कीर्तन भी होता है। तो मंदिर जाने से उत्सव अपने आप ही हो जाता है, थोड़ा बहुत आप घर में कर लीजिए। तो इस तरीके से आप उत्सव को संपन्न कर सकते हैं। पांचवें लिंब को, जो पांचवा अंग है, आखिरी अंग है, इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी इस कार्तिक में बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स आएंगे। तो अब दिवाली, दशहरा, दशहरा तो निकल गया, दिवाली है। दिवाली के दिन दामोदर लीला भी भगवान ने की थी, वो है। बाकी दिवाली के नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा हुई। तो गोवर्धन पूजा भी आप, अगर आप अपने घर में नहीं कर रहे हैं, तो अपने नियर बाय इस्कॉन टेम्पल में जाइएगा, जरूर आप गोवर्धन पूजा अटेंड करिएगा। ये इसके अलावा बहुत सारे आप देखेंगे तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। मेनली बात ये है कि अलग अलग उत्सवों को इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे हृदय में जो उल्लास है भक्ति के लिए वो बना रहे। और अगर किसी के पास सौभाग्य है इतना कि वो वृंदावन धाम में आ सके, इस समय में ये राज्य परिक्रमा या वृंदावन की परिक्रमा कर सके, बाकी जगह दर्शन कर सके, तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक ग्रुप के अंदर किसी भक्त ने डाले थे, एक दीनबंधु प्रभु हैं जो परिक्रमा करवाते हैं, वो बस से लेके जाते हैं परिक्रमा में। सो यू डोंट हैव टू वॉक। आप वृंदावन टेम्पल के पास रुक सकते हैं, कहीं भी वृंदावन में रुकिए। और वो बस जो है दीनबंधु प्रभु के ग्रुप का, एवरी डे मॉर्निंग में 5 o'clock वो लोग निकलते हैं मंगल आरती के बाद। और अनाउंसमेंट्स एवरी डे टेम्पल में ही होती हैं कि आज कहाँ जा रही है बस। तो ऑनर, जरूरी नहीं आपको पूरे 30 दिन जाना है, उस शेड्यूल में आप जहां जहां जाना चाहते हैं, या आप जिस समय आए हैं 3-4 दिन के लिए, अगर आप वृंदावन चाहते हैं तो उनके साथ हो लीजिए। 3-4 दिन के पेमेंट बेसिस पर, वो कुछ बहुत नॉमिनल ही रहता है, थोड़ा प्रसाद वगैरह के लिए वो आपको लेके जाएंगे, और अलग अलग स्थानों में जाकर और कथा करते हैं, कीर्तन होता है, उस स्थान की महिमा होती है, आपके ब्रज दर्शन भी हो जाएंगे। और फिर आप वापस दोपहर तक आ जाते हैं, और शाम को मंदिर का प्रोग्राम भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपकी व्यवस्था हो सके, और आपको लगे कि हम आ तो गए हैं मगर अब हमें कौन कहीं दिखाएगा, तो इस समय पर ऐसी व्यवस्था भी रहती है टेम्पल्स के अंदर, इस्कॉन टेम्पल में तो रहती है। तो ये आप कर सकते हैं। और लास्ट जो 5 days होते हैं भीष्म पंचक के, उसके बारे में हम लोग बीच में जब होगा तभी भीष्म पंचक की कथा कर देंगे, इस महीने में कभी भी। तो ये 5 तो अंग आप जरूर रखिए। इसके अलावा आप जो भी टॉपिंग करना है, ये तो बेस पिज्जा है, इसके अलावा जो भी आपको टॉपिंग करनी है वो कर लीजिए। आपको आज रोज 12वां अध्याय करना है, आप कोई स्तुति गान करना चाहते हैं, कुछ भी, जो भी। और मैंने आपको बताया कि डोंट कॉपी अदर्स। इनिशियली इट इज इम्पोर्टेंट टू कॉपी द डिवोटीज, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होता है। अब आपको 2-3 साल हो चुके हैं आप सबको, अब आपको पता है कि हाँ सब भक्त लोग इस समय दामोदर अष्टकम तो गाएंगे, चलिए तो हमें याद ही हो गया, ये तो हमारे अंदर आ चुके हैं, हम ग्रहण कर चुके हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जिसके प्रति हमारा नेचुरल
इंक्लिनेशन हो रहा है किसी स्तुति के प्रति, किसी पठन के प्रति, किसी ग्रंथ के प्रति, ग्रंथ में किसी पोर्शन के प्रति, उसको देखिए. जस्ट डोंट कीप लुकिंग हियर एंड देयर, लुक इनसाइड. जो अपने अंदर झांक कर देखता है वो ज्यादा जल्दी प्रगति करता है. ठीक है. ओके, सो कार्तिक की कुछ महिमा है. ब्रह्म नारद संवाद है स्कंद पुराण का. तो कोई भक्त पढ़ेगा इसे? थोड़ा पढ़ लेते हैं. एनीबडी वुड वांट टू रीड? स्क्रीन से ही. जी माता जी. I'll read Mataji. ओके प्रभु आप बोलिए. अच्छा, बलि गौरांगी मदेश्वरी. No, Mataji, if anybody else. Okay, Yeah, she next can read page, Mataji, that's next fine. page, one by one we can do. नितिन प्रभु आप पढ़िए और फिर नेक्स्ट पेज है ग्लोरीज ऑफ Okay. लैम्प ऑफ वो माता जी पढ़ लेंगे. Right, Mataji. A person will burn all sinful reactions and gain the fruit of 10,000 sacrifices for each day of Kartika spent in the delight of the scriptures. In fact, Madhusudana is not as pleased by sacrifices or by charity of cows and elephants as he is pleased by discourses from the scriptures during Kartika. By regularly trying to read Srimad Bhagavatam during this month, one gains the benefit of reading all 18 Puranas, 75 to 81. Skand Puran, dialogue between Brahma and Narad. तो भागवत भागवत का अंग कोई भी एक पोर्शन अगर आप लगता है कि नहीं भागवतम में इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, तो एक श्लोक ही पढ़ लीजिए. कोई एक श्लोक रोज पढ़ लीजिए. और कई भक्त लोग जो गोपी गीत गान करते हैं, तो उसमें अपने आप से ही गोपी गीत जो है वो दशम स्कंद का 31वां अध्याय है मेरे ख्याल से, तो अपने आप ही वो अध्याय पूरा का पूरा रिसाइट हो जाता है. तो अगर आप वो भी कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा. एक मिनट जी. अब बलि गौरांगी आप पढ़ेंगे? Yes, Mataji. Glories of lamp offering from different scriptures. When one offers a lamp during the month of Kartika, his sins in many thousands and millions of births perish in half an eye blink. Please hear the glories of offering a lamp during pleasing to Lord Keshava. O King of Brahmanas, a person who offers a lamp in this way will not take birth again in this world. By offering a lamp during the month of Kartika, one attains a pious result 10 million times greater than the result obtained by bathing at Kurukshetra during a solar eclipse or by bathing in river Narmada during a lunar eclipse. O tiger among sages, for a person who thus offers a lamp burning with ghee or sesame oil, what is the use of performing an Ashwamedh Yajna? Even if there are no mantras, no pious deeds, and no purity, everything becomes perfect when a person offers a lamp during the month of Kartika. A person who during the month of Kartika offers a lamp to Lord Keshava has already performed all yajnas and bathing in all holy rivers. A person who offers a lamp to Lord Krishna during Kartika attains the eternal spiritual world where there is no suffering. O King of Brahmanas, when someone offers him a lamp on the full moon day of the month of Kartika, the Lord Krishna, finding that he does not have sufficient money to repay that gift, gives himself in exchange for that lamp. The ancestors say, when someone in our family pleases Lord Keshava by offering to him a lamp during the month of Kartika, then by the mercy of Lord, who holds the Sudarshan Chakra in his hand, we will all attain liberation. O Narada, no sin exists anywhere in the three worlds that will not be purified by offering a lamp to Lord Keshava during Kartik. सो इसमें एक चीज है कि ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक, तो कार्तिक में दो पूर्णिमाएं आती हैं. एक तो कल पूर्णिमा होगी जो शरद पूर्णिमा होती है. शरद पूर्णिमा वो दिन है जिस समय भगवान ने रास लीला आरंभ की थी और 1 महीने तक भगवान ने रास लीला की थी. हालांकि भगवान ये लीला के उससे आता है कि भगवान ने 1 महीने तक की थी, उसके बाद भी बहुत बार की थी, मगर उस 1 महीने तक
तो जरूर की थी। तो ये कल से आरंभ होगा रासलीला। कल महारास होता है शरद पूर्णिमा के दिन पर, और इस दिन ही गोपी गीत गाया गया था पहली बार गोपियों के द्वारा। इसलिए कल अगर हो सके तो आप लोग भी जब शाम को दीपदान करें तो गोपी गीत गाएं, एटलीस्ट कल के लिए गा लीजिए। और लास्ट में जो कार्तिक, अगर आपका नियम नहीं है, आपने नियम से नहीं इसको पाठ कर रहे हैं एवरीडे, तो एटलीस्ट आप कल की पूर्णिमा, जो इसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, और जब कार्तिक संपन्न होता है, लास्ट डे होगा, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा होगी। कार्तिक पूरा हो गया तो कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ये दोनों पूर्णिमाओं के दिन आप कर सकते हैं ये। और साथ ही साथ रात को ठाकुर जी के लिए और राधा रानी के लिए खीर बनाकर चांदनी में रखिए। अच्छा, कल क्या है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है कल, मगर चंद्र जो है वो मैंने कल आज देखा था थोड़ा सा पंचांग में, तो कल 5:20 पर, यानी कि शाम को 5:20 पर चंद्रोदय हो जाएगा। तो आपके भी एरियाज में आप देख लीजिएगा ऑनलाइन कि किस में मूनराइज है। तो एस्ट्रोलॉजिकल बात होती है, ये आप आराम से एनी वेदर रिपोर्ट वाले चैनल पर देख सकते हैं। तो 5:20 पर तो लग जाएगा, आपका चंद्र उदय हो जाएगा। तो आपको 7 बजे 6:30 भी आराम से आप चंद्र को दर्शन कर सकते हैं। तो खीर आप सारे रात ऑफर ना करके थोड़े समय के लिए ऑफर कर दीजिए, क्योंकि आई थिंक 11 बज के कुछ मिनट से लेकर 2, रफली 11 से 2 के बीच में चंद्र ग्रहण है कल। तो इसलिए पूरी रात मुझे लगता है ग्रहण में रखने का तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ग्रहण की रेज आती है ना, फिर सुबह हम प्रसाद के लिए लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो कल थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हो गया, अदरवाइज पूरे रात को रखना चाहिए। तो एटलीस्ट एज इन ऑनर ऑफ राधा रानी, श्याम सुंदर एंड द ब्यूटीफुल रास पूर्णिमा, वी शुड कीप फॉर सम आवर्स, एंड बाय 9, क्योंकि 9 बजे भगवान की जो रास लीला है वो आरंभ हो जाती है। 9 से 12 बजे तक जो है भगवान का निशा की लीला रहती है, रात्रि लीला रहती है एवरीडे। भगवान की जो लीलाएं हैं, अष्टकालीय लीला हो रहती है, 8 कालों में रहती हैं, अलग अलग समय पे भगवान अलग अलग काम करते हैं। तो 24 घंटे को भगवान ने 8 में डिवाइड कर रखा है, 3-3 घंटे का अलग अलग काम। तो जो 9 से 12 का समय होता है, इस समय भगवान का नित्य प्रति ये विहार का समय है राधा श्याम का। तो इसलिए हम आई थिंक 9 से मतलब अगर हम जल्दी रख दें, और 11 बजे से, अगर आप देख लीजिएगा आपके एरिया में कितने बजे ग्रहण का समय है, उससे पहले ही आप फिर उठा लीजिएगा, तो एटलीस्ट आपकी ऑफरिंग हो जाएगी फॉर सम टाइम, है ना। 9 से 10 बजे उठा लीजिएगा, या जैसे भी, जस्ट सी योर, बिकॉज एवरीबडी इज इन अ डिफरेंट टाइम जोन, थोड़ा थोड़ा सा आधा घंटा 15 मिनट का डिफरेंस है सबकी टाइम जोन में, हम सबके, है ना। सो यू डू लाइक दैट। और क्या एक इम्पोर्टेंट बात थी, एक दिमाग में बोलते बोलते आ रहा था, मैं भूल गई हूँ, देन आई विल स्पीक लेटर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कार्तिक के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये पुराना सीन, पुरानी स्लाइड है मेरी, मैंने आप लोगों को कई बार ये ऑप्शंस दिए हैं कि क्या क्या व्रत आप ले सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से लीजिए। 5 जो अंग हैं वो तो करने ही करने हैं, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग कर सकते हैं, कोई नियम ले लीजिए जो आपने किताब नहीं पढ़ी है भगवान की, कोई स्तुति है, कुछ सीखना है, कोई भी आप नियम ले सकते हैं, बट वो 5 अंग आप रोज कर लें। और इस साथ साथ में कहा जाता है कि कोई भी व्रत आप करें तो कहीं ना कहीं उस व्रत में ना भोजन का संयम होना चाहिए। तो या तो कई भक्त तो 30 दिन अन्न नहीं खाते, फिर लास्ट डे ही खाते हैं, फलाहार पे रहते हैं। अगर आपको लगता है वो इट इज टू मच फॉर मी, तो आप एक टाइम अन्न खा सकते हैं, नहीं तो 2 बार अन्न कर दीजिए एक टाइम, ऐसा कुछ भी आप अपने अपने हेल्थ और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, या कोई एक पर्टिकुलर चीज छोड़ सकते हैं जो आपको बहुत प्रिय हो, है ना, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, जो बात मुझे याद आ रही थी वो मुझे याद आ गई है, इसको मैं पहले बोल देती हूँ इससे पहले कि फिर से स्किप हो जाए। क्योंकि ये नियम 5 होते हैं जो कि हमें रोज करने होते हैं, जिसमें दीपदान और तुलसी
वाला जो है तुलसी सेवन है, तो इसमें माताओं का ज्यादातर क्वेश्चन ये रहता है कि 30 दिन में कुछ दिन तो हम अपवित्र अवस्था में रहते हैं, तो हमारा नियम पूरा नहीं हो पाता। तो कई बार ऐसा रहता है कि भाई नियम तो भंग हो गया, क्योंकि हम तुलसी को जल नहीं दे पाएंगे, ना हम पूजा कर पाएंगे, दीपदान नहीं कर पाएंगे। तो इस समय में अ, आपको नहीं करना है। आप पहली बात तो है कि आप मन से करिए। तो आपका जो मन से की हुई सेवा होती है वो उसी प्रकार से भगवान लेते हैं जैसे कि आपने अपने शरीर से की हो। तो हम शरीर से ही तो तुलसी में जल डाल रहे हैं, या हम भगवान को दीप दिखा रहे हैं ना, शरीर से कर रहे हैं ना अपने। तो उसी काम को आप मन से सोच के करिए कि मैं कर रही हूँ, तो वो आपका नियम भंग नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, तो किसी के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं अपने बच्चे को कि भाई आप 2 दिए लगा लो, एक हमारा भी दिया करिए आप। तो इस तरीके से भी आपका नियम भंग नहीं होगा। और दूसरी बात है, तुलसी सेवन में जरूरी नहीं है कि तुलसी की आरती और तुलसी में जल डालना ही तुलसी सेवन होता है। तुलसी का दर्शन, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी के बारे में कुछ भी आप 12 नाम गा सकते हैं, या 8 प्रमुख नाम है तुलसी वृंदा देवी जी के, वो गा सकते हैं। वृंदा देवी अष्टकम गा सकते हैं। इस तरीके से स्तुति गाना भी तुलसी सेवन में ही माना जाता है ना। सो ये एक पॉइंट था विच आई वांटेड टू कवर। एनीथिंग एल्स, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? Mataji, Yes. Graham is at around like level 11:30 types tomorrow. So the Sutak will happen like before that, no? So during that period, how do we like offer kheer at that period then? Because like 4 सूतक o'clock or कितने बजे something, से है? I think the 4 or 5 is what my mom was saying like अच्छा, earlier. मैंने सूतक समय देखा नहीं था प्रभु जी, सॉरी, मैंने तो सिर्फ ग्रहण का समय देखा है। Okay. So अगर because अगर सूतक सूतक पहले लग से जाएगा, है, so then we will हाँ, not be able to do it, right? यस, आइडियली वी शुडंट डू। फिर हाँ, हम क्या करेंगे, फिर हम दिन में ही खीर बना के ऑफर कर दें भगवान को, अपने right. अपने घर में ही, ठाकुर जी के सामने, है ना। Hmm. तो एटलीस्ट वी, व्हाट कैन वी डू, तो मतलब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। Correct. हम्म? ठीक है माता जी, done. और 4 बजे से सूतक लगेगा, क्या समय है सूतक का? 4 या 5 बजे मॉम was saying I don't know the exact timings. अच्छा, तो माता शाम जी के लिए तो 3:10 से है, वृंदावन में जो है 3:10 PM। 3:10 से सूतक है। अच्छा, तो यानी कि नॉर्थ इंडिया में करीबन 3 बजे से सूतक लग जाएगा, और टुवर्ड्स द साउथ साइड 4 बजे 5 बजे से सूतक है। तो Right. अगर ऐसा है तो एक तो दीपदान सुबह ही कर लीजिए, ठीक है। तो जो आपको दीपदान करना है वो सुबह कर लीजिए। और मंदिर के पट तो मुझे लगता है फिर सूतक समय में बंद ही रहते हैं, अपने Hmm. इस्कॉन टेम्पल के भी। मगर अंदर जो है सेवा चलती रहती है। तो आप भी अपने घर में जो है भोग तो लगाएंगे और सेवा भी करेंगे शाम को, और आरती भी करेंगे, मगर इट शुडंट बी पब्लिक। जैसे वृंदावन में सिर्फ इस्कॉन नहीं, बाकी मंदिरों में भी ऐसा ही होता है कि अंदर मंदिर मंदिर के पट, मतलब बाहर के लोगों के लिए दर्शन बंद होते हैं, मगर अंदर ठाकुर जी को सब चल रहा होता है, ठीक है। तो हम अपने घर के जो मंदिर है उसके अंदर हम अपना कर लें। थोड़ा जल्दी कर लीजिए, सूतक तो लग जाएगा मगर ग्रहण ग्रहण से पहले ही हो जाएगा, है ना। थोड़ा 7 o'clock के आसपास ही, संध्या समय जैसे ही हो, आजकल तो 6:30 या 6 o'clock की संध्या हो जाती है। तो अपना संध्या पर ही आप दोबारा से एक बार दीप इत्यादि करके और जल्दी शयन करा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। So Mataji, we तो like after Sutak we don't do the puja and all then. वो हम आ, वो जो भगवान का जो पर्दा वगैरह लगा देते हैं हम फिर. So we don't do that. शयन करा देते हो, Yes. तो फिर आप मॉर्निंग में दीपदान कर लीजिए, अगर आपके घर में ऐसा है हाँ. तो आप मॉर्निंग में सब काम करके और फिर दोपहर के बाद आप शयन करा हाँ, लीजिए। 3:30 4 बजे whatever is that time. So then we do that then. ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर ठीक है सकते, ठीक है। ठीक है क्योंकि माता जी, कुछ राइट. चीजें ना ट्रेडिशनली भी होती हैं और उनको, सबके घरों की अपनी अपनी प्रथा रहती है, उसको भी ऑनर करना चाहिए।
हम लोगों के तो घर की कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रथा नहीं है, और मैं जिस घर से हूँ वहां पे तो कोई प्रथा ऐसी है ही नहीं। तो मैं बेसिकली आई ट्राई टू फॉलो व्हाट हैपेंस इन वृंदावन। तो वृंदावन में सभी मंदिरों में ऐसे ही रहता है, इसलिए हम ऐसे फॉलो करते हैं, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है। ठीक है माता जी। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू क्लैरिफाई, संडेज को वी डोंट ऑफर वाटर टू तुलसी जी, क्या माता जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफर वाटर हर रोज होता है, ओके। वाटर ऑफरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मगर संडेज में प्लकिंग के लिए मना किया जाता है। इवन हाँ। देखिए हमारे यहाँ पे तो कहते हैं कि द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि द्वादशी के दिन जो है ये दिन स्पेसिफिकली तुलसी जी का है। जैसे एकादशी जो है वो भगवान की एक एनर्जी है, एकादशी देवी, उनका ये रिजर्व्ड डे है ना। हम्म। उसी तरीके से द्वादशी जो है वो दिन रिजर्व्ड है वृंदा वृंदा जी के लिए, तुलसी जी के लिए। ओके। और शी काइंड ऑफ टेक्स रेस्ट ऑन दैट डे। अच्छा, वी शुड नॉट प्लक ऑन द सेकेंड डे। यस, ओके द्वादशी ओके। के दिन आपको तुलसी नहीं चयन करनी है। कई बार एकादशी भी है, वो द्वादशी के दिन हम मिक्स करते हैं ना, महाद्वादशी रखते हैं। तो हम्म। ध्यान रखिए कि आपके मन में तो होगा कि मैं एकादशी रख रहा हूँ, मगर होगी वो द्वादशी तिथि, तो आपको प्लक नहीं करना है। तो ऐसे समय में आप एक दिन पहले ही यस। ज्यादा आप लेकर रखेंगे, चयन करके रखेंगे पूजा के लिए। और ब्रज में भी ये बात है, ब्रज में कई जगह पर हमने ब्रजवासियों से सुना है कि संडे के दिन तुलसी को नहीं चयन करना है। हालांकि गौड़िया वैष्णवों में ऐसा माना नहीं जाता, मगर लोकल ब्रजवासी बोलते हैं कि संडे के दिन नहीं प्लक करना चाहिए, तुलसी जी को चयन नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि भगवान ने, आप जानते हैं कथा वृंदा जी की, तो तुलसी जी का पहले विवाह शंखचूड़ से हुआ था, है ना, जो भगवान के एक सखा थे एक्चुअली, मगर वो राक्ष एक असुर के उसमें आए थे, असुर योनि में उनका वो हुआ। फिर जब वध हुआ, जो भगवान नारायण जो है अलग वेश धारण करके आते हैं, फिर उनको तुलसी जी शाप देती हैं और फिर शालिग्राम में परिवर्तित होते हैं ना, आप जानते हैं सब कथा। तो ये जो शंखचूड़ वध हुआ था ना, ये संडे के दिन हुआ था, इसीलिए उस दिन कहते हैं कि तुलसी जी प्लक नहीं करना। शोक में रहती हैं, थोड़ा शोक में रहती हैं, इसलिए नहीं चयन किया जाता। क्योंकि ब्रज में ओके। क्या है ना, लोग, हमारा जो पूरा सिद्धांत है ये पर्सनलिज्म पर बेस्ड है। हम्म। साकार पूजा है, पर्सनलिज्म है कि इनको क्या अच्छा लगता है, ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है वही खिलाएंगे, है ना। हम व्यक्ति के उसके हिसाब से सोचते हैं, जिस जो हमारे आराध्य हैं उनकी क्या पसंद नापसंद, उनका क्या मूड है क्या नहीं है, ऐसा सोचते हैं। इसीलिए हम तुलसी जी को उस दिन ब्रजवासी लोग नहीं प्लग करते संडे को, ठीक है। ओके। So, आपका मर्जी है, ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप। So like we have not been like plucking the tulsi leaves on Sunday, and we have been like avoiding giving water also. So like I wanted to clarify this thing. देखिए इसमें मैंने प्रभु जी, मैंने आज जैसे बताया कि प्लकिंग के लिए तो ब्रजवासियों से मैंने सुना है, मगर वाटरिंग दे डू Okay. ऑन संडेज ऑल्सो। तो इसीलिए मैं आपको इसके लिए निर्धारित कुछ बता नहीं सकूंगी, जो मेरी जानकारी है वो यही है। ठीक है माता जी। So we'll continue to water on Sundays then. अभी। ठीक ठीक है माता जी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? माता जी, आई हैव वन क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा माता जी, आ रही है आवाज? यस यस, आ रही है। माता जी, कल जैसे एक्लिप्स है तो परिक्रमा कर सकते हैं क्या? सुबह कर लो। इवनिंग टाइम में नहीं कर सकते जब इवनिंग टाइम में नहीं करना 3-4? चाहिए, नहीं करना चाहिए। सूतकाल में भी नहीं करना चाहिए? देखो टेक्निकली तो नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। बाकी आप देखो भक्त लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि होता ही है कि वृंदावन में ना कोई कुछ मानता नहीं है, इन द सेंस कि क्योंकि भगवान का धाम है ना, तो मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। हम्म। तो अगर किसी की इतनी विश्वास श्रद्धा एक्चुअली ऐसी दृढ़ है, तब तो वो कुछ भी कर सकता है। देखिए कई बार ऐसा बताया जाता है अब आपको अंदर की बात बताती हूँ कि भक्त लोग कई बार जैसे 7:30 आती है, बहुत बुरा समय आ रखा है उनका, ठीक है, किसी का, मान लीजिए XYZ कोई भी, तो कई बार उनको बोल दिया जाता है कि आप ब्रज में चले जाओ 7.5 सालों के लिए, कम से कम आपको खाना मिलेगा। माने कि आपके जो
ग्रह हैं उनका, कुग्रहों का प्रभाव जो है वो ब्रज में आने के बाद बहुत क्षीण हो जाता है, क्योंकि ब्रज मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। आप जानते हैं नारद मुनि को शाप मिला था दक्ष प्रजापति का, तो कहाँ भगवान ने उन्हें आने के लिए कहा, ब्रज में आने के लिए कहा ना, कि यहाँ शाप नहीं लगेगा, यहाँ कुटिया बना के रहो। एक मिनट, माय बैटरी इज रनिंग लो, लेट मी जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो अगर ऐसी श्रद्धा है तो देखिए आप कभी भी कर सकते हैं, बात ये है। और अगर आपको लगता है नहीं है तो फिर आप अपना विचार करके, और बाकी भक्त लोग देखिए कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। मगर सूतक काल में तो फिर भी एक बार को आप कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ग्रहण समय में नहीं करनी चाहिए। हम लोग पीछे एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा था समर्स में, है ना, सूर्य ग्रहण था, बहुत बड़ा ग्रहण था। तो हम लोग बाय चांस उस समय हम लोग गोवर्धन गए हुए थे और परिक्रमा नहीं चल रही थी, हम लोग सब अंदर ही थे। जब वो समय निकला तो उसके बाद ही हम लोगों ने परिक्रमा की थी, और एक्चुअल में कोई परिक्रमा कर भी नहीं रहा था, शेड हो गया था पूरा, सूर्य ढक चुके थे। तो देन यू सी। ओके, क्योंकि मैंने आज कुछ डिवोटीज से पूछा तो वो सब बोल रहे थे कि कर सकते हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि मतलब ग्रहण जब स्टार्ट होगा 1 o'clock, उससे पहले पहले अगर हम करके आ जाएं तो। ग्रहण 1 बजे नहीं स्टार्ट है, 11:25 पर ऐसे कुछ स्टार्ट है, और 1:30 बजे तक है रात को। और आपको रात को ही क्यों करनी है, कल तो छुट्टी है, सुबह कर लो, परिक्रमा ही करनी है तो छुट्टी नहीं है माता जी कल। फिर दोपहर को कर लो। हाँ। मतलब वाई देन गेट इनटू दी, यस यस। दोपहर को जाके करेंगे। ठीक है माता जी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चंस ओवर, टाइम भी ओवर होने वाला है आज हमारा। ऑलराइट डन, नो क्वेश्चंस, इसको स्टॉप करूं। हम लोग 12वां अध्याय थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि कल से हम लोग 12वां अध्याय करेंगे। I'll just take 5-7 minutes to recap 12वां अध्याय जो भक्ति योग का है। देखिए 20 श्लोक हैं, छोटा अध्याय है, इसलिए रिसाइटेशन में भी जल्दी हो जाएगा। एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, जब रोज रिसाइट करते हैं ना तो पूरा अध्याय मन में आ जाता है, बैठ जाता है, स्मृति में कंठस्थ हो जाता है, तो अच्छा रहता है। कहीं भी आप सेवा कर रहे हैं, जब हम पूजा करते हैं ना घर में, रोज पूजा हम लोग सब करते हैं, तो जब हम पूजा करते हैं तो डेफिनेटली हम सभी लोग करते हैं, कोई ना कोई प्रकार से सेवा अपराध हो ही जाता है। और उन सेवा अपराधों का शमन करने के लिए, वैसे तो हरि नाम से हो जाते हैं, मगर हम लोगों का हरि नाम भी उतना शुद्ध नहीं होता है। तो कहा जाता है कि जब सेवा अपराध आपसे बन पड़ते हैं, जो कि बन ही पड़ते हैं, तो एक अध्याय अगर भगवत गीता का जप कर लिया जाए तो सेवा अपराधों से निवृत्त हो जाते हैं। अब आप तभी तो जप करेंगे जब आपको आता हो। अब आप पूजा करते करते आपको याद है ही, तो साथ साथ रिसाइट कर लीजिए, अपने आप ही हो जाता है। कंठस्थ नहीं होता है तो फिर अलग से काम ही करने पड़ते हैं। इसलिए जितने भी स्तुति स्त्रोत या ऐसे अध्याय इत्यादि हैं, अगर हमें कंठस्थ रहते हैं तो हमारे बहुत इजी हो जाता है, बड़ी इजीली हम लोग उनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नहीं तो अलग से कोई कर नहीं पाता, क्योंकि इतना समय नहीं होता है ऑन अ डेली बेसिस, है ना। तो ट्राई करेंगे कल से कि हम एक 30 days में, मुझे लगता है 20 श्लोकास करना इज नॉट सच अ बिग डील, वी कैन रिमेम्बर इट। तो पहले 7 जो श्लोक हैं वो इसी डिस्कशन पर हैं कि अर्जुन पूछते हैं भगवान से। 11वें अध्याय में भगवान विराट रूप दिखाते हैं ना, जब विराट रूप दिखाते हैं तो पूरी साकार
अपने साकार रूप को दिखाकर भगवान स्थापित कर देते हैं कि मेरा रूप है और कितना विशाल है, कितना अद्भुत है। और उसके बाद अर्जुन 12वें अध्याय में शुरुआत में ही पूछते हैं कि भगवान, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि आपको, आपके निराकार यानी कि ब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं, और ये ब्रह्म स्वरूप भी शास्त्रों में प्रमाणित चीज है, कोई गलत बात तो नहीं है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो आपके साकार रूप की भी पूजा करते हैं, तो आप इनमें से कौन श्रेष्ठ है, ये आप मुझे बताइए। तो भगवान बोलते हैं दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही उपासक अच्छे हैं, मगर फिर भी जो ब्रह्म स्वरूप में यानी कि निराकार की उपासना जो करता है, उसके पथ पे आगे संघर्ष बहुत होता है, क्योंकि बहुत रूखा सूखा उसका जीवन रहता है। भक्त का जीवन जो है ना, वो उसके जो नेचुरल इमोशंस है, ये भगवान नहीं बोल रही, मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कि हम अपने नेचुरल इमोशंस भगवान में जो नेचुरली हमें आते हैं, किसी ना किसी से हमें संबंध स्थापित करने का मन होता है कि हमारा कोई फ्रेंड हो, हमारे माता पिता हो। वी कांट लिव विदाउट रिलेशनशिप्स। अच्छा, सारे रिलेशनशिप्स हमें ठगते भी बहुत है, सारे एक नंबर के क्या होते हैं, हम हमारे जीवन से हमारा सब चुरा लेते हैं सारे रिलेशनशिप्स, मगर फिर भी हमें लगता है अरे कोई अच्छा मिल जाए ना, कोई अच्छी मिल जाए, कोई हमारे बच्चे अच्छे निकल जाए, अगर कोई और हस्बैंड वाइफ अच्छा नहीं है तो बच्चे ही अच्छे निकल जाए हमारे, या हमें कोई अच्छा फ्रेंड ही मिल जाए ना। मगर एक ही गलती हम लोग कर जाते हैं कि वही रिलेशनशिप बनाने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उसे हम भगवान में नहीं लगाते। इसीलिए कई बार आप देखेंगे भक्तों के साथ बैठते हुए भी बात क्या हो रही होती है, भक्त ही बैठे हैं, दो चार भक्त बैठे, बात हो रही होगी अपने घर वालों की, या इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, किसी ना किसी की बात होगी, मगर भगवत चर्चा नहीं हो पाती, क्योंकि भगवान से संबंध स्थापित ही नहीं किया है, वो प्रेरणा ही नहीं, उस प्रवृत्ति को वहां लगाया ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत आसान मार्ग है, बहुत सीधा साधा प्रेम का मार्ग है, अगर इसको उसी हिसाब से किया जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि इम्पर्सनलिज्म जो निर्विशेषवाद है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म की उपासना है, इसमें क्लेश बहुत है। व्यक्ति क्लेश में रहेगा क्योंकि उसको सब कुछ क्षण करना पड़ेगा, उसे अपनी ये जो नेचुरल प्रवृत्ति है किसी से संबंध स्थापित करने की, प्रेम की, उस प्रवृत्ति को उसे ज्ञान से ढकना पड़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मार्ग जो है अच्छा नहीं है, मेरे मत में अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा नहीं है तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्म उपासक भी बहुत अच्छे बढ़िया साधक होते हैं, मगर ये मार्ग भगवान इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते। तो इन 7 श्लोकों में, पहले 7 श्लोकों में इसी बात की डिटेलिंग भगवान करते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 8 से 12 में भगवान प्रोग्रेसिव स्टेजेस बताते हैं भक्ति की। भक्ति जैसे हम समझते हैं, भक्ति जो हम आजकल कर रहे हैं, हम लोग हमारे स्तर पर हम जो कर रहे हैं, वो एक अलग स्तर है, उसके नीचे भी बहुत स्तर हैं और उसके ऊपर भी बहुत स्तर हैं। तो 8 से 12 में भगवान उन स्टेजेस को बताते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद श्लोक नंबर 13 से 20 में भगवान उन गुणों का व्याख्यान करते हैं जो उन्हें बड़े प्रिय हैं। तो अगर हम इन गुणों को अपने अंदर डालें, और कैसे डालेंगे, एक तो हम एक्सटर्नली प्रयास करेंगे, और दूसरा ये है कि इन गुणों की खान जो है वो उस भगवान की सबसे अच्छी भक्त श्रीमती राधा रानी है। तो उनसे प्रार्थना करके हम इस व्रत को संपन्न करके उनसे प्रार्थना करें कि हम भी भगवान के प्रिय बने। ये ज्यादा असरदार तरीका है, क्योंकि जो गुण है, आध्यात्मिक गुण होते हैं, वो हमारे प्रयास से नहीं आ पाते, इनके लिए कृपा चाहिए होती है। ठीक है, तो हम लोग 8 से 12 क्या प्रोग्रेसिव स्टेजेस है उनको एक बार देख लेते हैं। तो श्लोक नंबर 8 में भगवान कहते हैं कि भगवान ऊपर से नीचे चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे बढ़िया जो है वो पहले बता रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो है कि फिक्स द माइंड, ये ऑफ नहीं ऑन कृष्णा होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, फिक्स द माइंड ऑन कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं अपनी मति मुझ में लगाए कोई भक्त, पूरी तरीके से उसका मन जो है कृष्णमय हो।
जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा हृदय जो मेरा जो मन है, मोरा मन वृंदावन, अगर ऐसा हो तो सबसे बढ़िया कि स्वतः ही मन भगवान के रूप, उनके नाम, उनके गुण और लीला का चिंतन कर रहा है स्वतः ही। जैसे अभी हम नॉर्मली हम अपने खाने पीने, रहने सोने, किसने क्या कहा, ये चलता रहता है ना नॉर्मली, हम कुछ प्रयास नहीं करते हैं, मगर मन में ये चलता ही रहता है बाय डिफॉल्ट। some talk is going on in the mind. So if the talk can be naturally a Krishna conscious talk, तो सबसे अच्छा है। मगर अगर ये स्टेज नहीं है किसी की, उसका मन भगवान में पूरी तरीके से रमा नहीं हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट लेवल, इससे छोटा लेवल क्या है? फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति मार्ग, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम इस लेवल पर ही हैं अधिकतर। हम में से हो सकता है कोई अच्छे महान भक्त हो जिनका मन पूरी तरीके से भगवान में रमा हो, तो अधिकतर भक्त जो है इस मार्ग पर है। तो पहला जो स्थान है, ये जनरली ऐसे भक्तों का है जो प्रेमी भक्त होते हैं या राग मार्ग में होते हैं, रागानुगा साधना में थोड़े आगे बढ़ चुके होते हैं, जो हमेशा चिंतन में भगवान के रहते हैं, उनके लिए है। और ये वेदी भक्ति, जो वेदी भक्ति विधि विधान से हम लोग करते हैं, वो ये दूसरा नवा श्लोक जो बता रहा है, श्लोक नंबर 9, जिसमें भगवान कहते हैं अगर तुमसे ये ना हो सके कि तुम्हारा मन मुझ में रम जाए, अगर तुमसे ये ना हो सके तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, जिसके द्वारा तुम्हें मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर उत्कंठा पैदा हो जाएगी कि अरे बस कैसे मुझे भगवान मिलेंगे। और जब ये लालच, ये लौल्यम आ जाएगा भगवान को पाने का, तो अपने आप ही हम जिस चीज के लिए लालच करते हैं ना, जैसे कोई धनी व्यक्ति होता है तो उसको, धनी व्यक्ति नहीं, धन का लोभी होता है, तो उसको लालच होता है कि मुझे धन मिले, तो वो सोचता रहता है, स्कीम बनाता रहता है रोज, अरे इससे ये कर देता हूँ, यहाँ ब्याज पे चढ़ा देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, है ना। तो मन उसका हमेशा इसी में रमा रहता है कि कैसे मेरा 2 का 4 हो, 4 का 8 हो। क्यों रमा रहता है? नेचुरली उसके पीछे पुश कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उसे धन का लोभ है। ऐसे ही वही लोभ, वही लालच भगवान के लिए आना चाहिए, तो कैसे आएगा? अपने आप नहीं आएगा। वो लालच लाने के लिए हमें भक्ति के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। तो फिर कुछ समय अच्छे से प्रयास करने पर धीरे धीरे ये लालच बढ़ता रहता है। जैसे आप पहले शुरू में आए थे, तो हो सकता है आप ऐसे ही ज्वाइन किए हो कि हाँ चल कोविड चल रहा है, अभी कुछ अच्छा ही सुन लेते हैं इधर उधर की बातें सुनने से। फिर आपको भक्तों का संग मिला, तो आपको पता चला अच्छा अब कार्तिक भी रखना चाहिए, तो आपको लालच, अच्छा ये भी कर लेते हैं, कार्तिक की ग्लोरी सुनी तो अच्छा ये फल भी मिलता है, चलो हम ये भी कर लेते हैं, नाम जब से ये भी होता है, चलो हम ये भी कर लेते हैं। तो आपका लालच बढ़ता चला जा रहा है ना। तो ऐसे ही धीरे 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 भगवान को प्राप्त करने का एक दिन इतना लालच हो जाएगा कि मन पूरी तरीके से उसमें रम जाएगा। फिर आपके छुटाए नहीं छूटेंगे ये इतने भूत की जैसे हैं हमारे श्याम सुंदर कि जिसको चिपक जाते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं है। तो दूसरा ये है, कहते हैं अगर तुमसे ये भी ना बन पड़े, भगवान कह रहे हैं, तो फिर वर्क फॉर कृष्णा इन हिज कॉन्शियसनेस, भगवान के लिए कुछ कर्म करो। भगवान के लिए क्या कर्म करो? प्रभुपाद जी इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि फिर अगर आप भक्ति, भाई आपसे माला भी नहीं हो रही, आप रूल्स रेगुलेशन जो है, मैं सुबह भी नहीं उठ सकता, मैं जब भी नहीं कर सकता जी, मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ सकता जी, मैं तो जो भी है वो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या करिए? अगर आप धनी हैं तो चलिए जो फिर आप कुछ दान ही कर दीजिए, और अगर आप या फिर आप मंदिर में आके कोई सेवा कर दीजिए, या किसी भी प्रकार से अनुमोदन ही कर दीजिए कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। किसी भी प्रकार से कोई कर्म करिए ऐसा जो कि भगवान से जुड़ा हुआ हो, भंडारा करा दीजिए, कुछ भी, है ना, जो ऐसे जिसको हम जनरली पुण्य कर्म करते हैं, मगर वो पुण्य कर्म कृष्ण से संबंधित करके कर लीजिए। ये 10वां बोलते हैं। इसके नीचे का क्या है? अच्छा ये भी ना बन पड़े तीसरा, तो चौथा आपको उपाय बताते हैं भगवान कि कर्म योग करिए, यानी कि अपने निष्काम हो जाइए, अपने जो भगवान से रिलेशन नहीं करना है कोई बात नहीं। और छूट, क्या छूट है? कि आप अपने जो भी आप कर्म करते रहिए, जो आपको करना है करिए, मगर उसकी फल की आसक्ति से थोड़ा सा हट जाइए।
निरासक्त बनिए उस फल से, कर्म फलों को त्यागने की आपके हृदय में ऐसा आए कि निष्काम मैं काम करूं। और अगर आपसे ये भी ना हो सके, निष्काम भी होना बहुत मुश्किल है अगर आपसे, तो फिर आप ज्ञान का अर्जन करिए। तो ज्ञान का अर्जन करने से आपको पता चलेगा, ज्ञान का अर्जन मतलब भक्ति पूरक जो ज्ञान है वो आप अर्जित करिए। ऐसा ज्ञान अर्जन करने से आपको पता चलेगा कि कर्म कैसे बांधते हैं, आपका स्वरूप क्या है आत्मा का, आपको क्या करना चाहिए, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप से ऊपर ऊपर पहुंचते जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान 8 से 12 में प्रोग्रेसिवली, नॉट प्रोग्रेसिवली, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ही इज टेलिंग क्या भक्ति की अलग अलग सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो 8 से 12, उसके बाद 13 से 20 में भगवान गुणों की व्याख्या करते हैं कि कौन से गुण भगवान को प्रिय हैं, ताकि हम उन गुणों को अपने अंदर लेके आ सकें। तो जैसे हमने बताया कि गुणों को किस प्रकार से लेके आ सकते हैं, पहला तो हम एक्सटर्नली भी प्रयास करें। मैं मान लीजिए कि हम भगवान बोले कि मुझे ऐसा भक्त बहुत प्रिय है जिसे जैसे भगवान समता की बहुत, अधिकतर ये समता की बात आएगी 12वें अध्याय के अंदर, कि ऐसा भक्त बहुत प्रिय है जो ना किसी को मित्र समझता है, ना किसी को शत्रु समझता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से राग करता है ना, सम रहता है सबके साथ, हर सुख और दुख में सम रहता है। तो अब आप सोचें कि भाई अब ये तो कैसे होगा, ये तो जब भक्त हम बन जाएंगे ना महान भक्त, अभी अपने आप ही हो जाएगा। तो बात ये तो सही है कि जब हमारी भक्ति की जितनी जितनी हम आगे बढ़ेंगे उतने उतना हमें समता आती जाएगी, मगर एक्सटर्नली भी प्रयास करना चाहिए टू सम एक्सटेंट। कैसे प्रयास करना चाहिए कि मानो बहुत दुख हो गया, कुछ भी आपके जीवन में ऐसे कोई दुख का समय आ गया, तो आप अपने आप को इतना निराश ना कर दो कि भाई अब मेरा क्या होगा, अब मैं सड़क पे आ जाऊंगा, अरे अब मेरा पैसे कहाँ से आएंगे। इतना निराश मत कर दो कि भक्ति भी छोड़ के, माला छोड़ के लोग बैठ जाते हैं, अरे क्या होगा, माला साइड की और खुद ही सोच रहे हैं कि अब क्या, प्लानिंग करने लग जाते हैं, भगवान का आश्रय इमीडिएटली छोड़ देते हैं। या फिर कोई बहुत खुशी की बात हो गई, बहुत ही प्रमोशन हो गया, बहुत ही कुछ आ गया, तो भी इतने हर्ष उल्लास में है कि भगवत नाम छूट गया। तो एक्सटर्नली करने का मतलब ये है कि समता, अपने मन को आप समझाइए कि अरे जो सबको पालन कर रहा है वो मुझे भी पालन करेगा। अपना प्रयास भी करिए, मगर मन में दृढ़ता समता को रखने का प्रयास, उसी तरीके से खुशी में भी। तो ये एक्सटर्नली तो हमने ये कर लिया, मगर ये एक्सटर्नल तभी तक टिकता है जब तक कि हम, हमारे अंदर आध्यात्मिक बल हो, नहीं तो हमारी ऐसी सोच ही नहीं बन पाती। और आध्यात्मिक बल कहाँ से आएगा, हमारी साधना से आएगा। तो हम दोनों चीजों को एक्सटर्नली भी कर रहे हैं, उधर से भक्ति को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि स्वतः हमारे अंदर ऐसी स्वभाव हमारा बन जाए धीरे धीरे करके। और भगवान से प्रार्थना भी करें कि भगवान इन गुणों को, या श्रीमती राधा रानी इन गुणों की आप अथाह सागर हैं, हमें भी एक इसका बिंदु मात्र हमें भी प्रदान कीजिए। तो जब ये सारे श्लोक संपन्न होते हैं, 12वां अध्याय कंप्लीट होता है, तो प्रभुपाद जी इन सभी गिनती में सारे गुण हैं, प्रभुपाद जी एक ये श्लोक उद्धृत करते हैं श्रीमद् भागवतम से, और कहते हैं कि भाई ये सारे जितने भी गुण हैं अगर आप अर्जित करना चाहते हैं अपने अंदर, तो अलग अलग करके कोई इनको एक्सटर्नली नहीं, इनके ऊपर अधिकार जमाया जा सकता। इनको लेकर आने का तरीका हरि भक्ति ही है। अब जैसे मान लीजिए कोई बोले मुझे थृणादपि सुनी चैन होना है, और वो कई बार भक्त लोग सबसे बड़े प्यार से हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी की चप्पल उठा रहे होते हैं, किसी को, आपने देखा होगा कि भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को ऐसे फालतू में ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, अरे प्रभु जी तो बहुत ये हैं वो हैं, आप तो ऐसे हैं वैसे हैं। ह्यूमिलिटी, वो दे थिंक दैट बाय डूइंग दिस दे आर ब्रिंगिंग ह्यूमिलिटी इन देमसेल्फ। दिस मे बी एन एक्सटर्नल शो। पहली बात तो किसी का ऐसे गुणगान नहीं करना चाहिए, और इस बात से भी बचना चाहिए कि जिस चीज को आप नहीं फील कर रहे हैं उसको आप ऐसे ही गुणगान, नहीं ये प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं, इनका तो ये अच्छा है, ऐसे एक्सटर्नल शो करते हैं। आपके हृदय में किसी के लिए ऐसे भाव हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बोलिए भी, मगर सिर्फ एक्सटर्नल कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमिलिटी के लिए मत करिए। फिर उससे क्या होता है कि आपकी आदत बन जाती है गलत बात बोलने की, जो आप फील नहीं कर रहे हैं,
और उससे संबंध आगे नहीं होते भक्त समाज में, नीचे चले जाते हैं। आपके भक्तों से जो अच्छे भक्त होंगे ना, वो समझ जाएंगे कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आप ऊपर से सिर्फ एक्सटर्नली बोल रहे हैं, तो आपसे कन्नी काटेंगे। मगर आप सत्य के पर रहेंगे ना, सच पे रहेंगे, तो जो अच्छे भक्त है, जो खुद ही वैसे ही है, उसी उसी प्लेटफॉर्म पे है, तो बोलेगा अरे वाह क्या बात है, मैं तो मंदिर आता हूँ, मेरी तो बड़ी गुणगान होता है वो, और बोले अरे और बताइए, और बताइए मेरे गुण क्या है, और बताइए। एक और एक चला है, कई बार भक्त लोगों का बर्थडे होता है, तो 10-12 बैठ के इकट्ठे केक कटिंग हो रही है, और हर कोई एक एक करके बोल रहा है इनके अंदर क्या गुण है, इनके अंदर क्या गुण है। ये बड़ी गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो दिन ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति दूसरा परंपरागत तरीका जो ये होता था कि भाई जिस दिन जिसका जन्मदिन होता था उस दिन जाके वो कुछ सेवा करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था या कुछ दान देता था, उसको ह्यूमिलिटी आने के लिए, एक्चुअल जेन्युइन। मगर यहाँ उल्टा ही हो जा रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए भक्तों को, तो एक्सटर्नल शो ऑफ ह्यूमिलिटी नहीं करना चाहिए। और एक्चुअल जेन्युइन तरीके से भक्त हमारे अंदर गुण तभी आएंगे जब भक्ति का विकास होगा। तो ह्यूमिलिटी कोई बोले मेरे को तृणादपि सुनिचीन होना है, आप किसी भी तरीके से ऐसे करने से या बहुत पोलाइटली भक्तों से बात करने से या किसी के चप्पल जूते उठा लेने से, दिस इज नॉट, दिस मे बी एक्सटर्नली फॉर सम टाइम यू मे हैव, आपके मन में थोड़ा सा झुकाव या आपका घमंड थोड़ा सा कम हो सकता है, but this is not very stable thing. Ultimately, humility being a spiritual quality, it will come only when you are spiritually advanced. इसका कोई और तोड़ नहीं है। तो इसीलिए बाकी भी जितने गुण हैं, प्रभुपाद ये श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरः। जो जिनके हृदय में भगवान की भक्ति आ चुकी है, उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। किसके? देवताओं के। सुरा, जो सुर हैं, यानी कि असुर के ऑपोजिट, देवताओं के जितने भी गुण हैं, देवी गुण हैं, डिवाइन क्वालिटीज हैं, उसके अंदर अपने आप आ जाती है। किसके? ये सियास्ति भक्तिर भगवत अकिंचन, जिसके हृदय में भगवान की अकिंचन भक्ति आ चुकी होती है, उसमें अपने आप गुण आ जाएंगे। और जिसके अंदर भक्ति नहीं आई है, उसका क्या होगा? हरि व भक्तस्य कुतो महद गुणात्, जो हरि का भक्त नहीं है उसमें महद गुण नहीं होते। ही मे लुक वेरी स्मार्ट पॉलिश्ड, बट उसका जो हृदय होगा ना, मन जो होगा, वो कैसा होगा? चोर का। एक्सटर्नली somebody can look very refined in his speech, in his dealings, well mannered, but internally he will not be a good person, kind person. हृदय में काइंडनेस नहीं होगी। सो इसीलिए अगर ये गुण अर्जित करने हैं तो उनका प्रयास हमें थोड़ा करना चाहिए externally, but at the same time one should pray that these divine qualities which are pleasing to Krishna may appear in our heart, so that we can also somehow or the other please Krishna through our existence, through our service. ठीक है, तो ये 3 इस प्रकार से 12वें अध्याय का है। समय क्या हो गया है? समय बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो आज हम भागवतम नहीं कर पाएंगे, अगली बार हम लोग भागवत करेंगे। तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कल सुबह वही 5 बजे रहेगा हमारा 12वें अध्याय के श्लोक रहेंगे। और भक्तों से मेरा निवेदन यही है कि जो सुबह ज्वाइन करते हैं, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन, बिकॉज देन इट लुक्स लाइक वी आर टुगेदर। जो कर सकते हैं, कुछ भक्तों का मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि वो नहीं कर पाते हैं, so if that's the case that's okay, but otherwise for those who can do, it would be nice if we do that. ठीक।